बहुत बहादुर लड़की थी, वो डर रही थी। अरे भाई बहादुर अपने जज्बात से नहीं है। सारे काम तो एक साथ नहीं हो सकते ना सर। क्या चीज? नहीं, हाथ भी बांध दिया, पट्टी भी बांध दिया। अरे भाई तो ये बारी बारी होने में टाइम तो लगेगा। जी जी, लेकिन उस समय तक लड़की पहचान सकती है ना कि एक ही व्यक्ति था। लड़की तो शुरू से अंत तक कर रही है। 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी कहा वो बड़ी लड़की सिंगल थी, सिंगल ये था। क्या अकेले उस एक लड़की को अकेले इतने काम अकेले कर सकता है? हाँ। क्या आपके साथ घटना सर हुई? मैं घर से जब निकली हूँ तो आधा किलोमीटर आई। आधा किलोमीटर क्या, मैं पुल पड़ता है वहाँ से आई। वहाँ पे मैं अपना मतलब पानी भरा है, वहाँ पे थोड़ा सा पैंट ऊपर की पानी क्रॉस कर लूँ। फिर वहाँ पे आई, मैं साइकिल खड़ी करके पहले मैं पैर जो है पैर से पैंट नीचे की। उसके बाद मैं देखी कि वो इंसान खड़ा है। वो खड़ा है, वो कहीं पगड़ी बांध रहा था, कभी साफी अपना सीधा कर रहा था, बस वही ताड़ में जैसे था। और उसके बाद जब मैं उसको क्रॉस करके आगे बढ़ गई साइकिल से पैंट बना के, तो वो मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे बाइक से आया और मैं पलट के देखी कि बाइक धीरे धीरे आ रही है। तो वो मुझको देखा और मेरी बगल से इतना तेज़ी से निकल गया। आगे थोड़ी सी मोड़ पड़ता है, मुड़ान पड़ती है कच्ची रास्ता की, तो वहाँ जाके वो खड़ा होके जैसे बाज आके बाइक अपनी खड़ी करके जैसे बाज आके मेरे ऊपर पूरा गला पीछे से ऐसे दुपट्टा सहित उठा लिया साइकिल से, चलती साइकिल से उठा लिया। उठाने के बाद मुझे इतना कस की थप्पड़ मारा आँख में कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो हम कहें भैया कौन है आप, किडनैपर हो तो बता दीजिए, आपको जो भी चाहिए पैसा कौड़ी। तो वो बोला शांत रहो अभी पता चले। हम कहें भैया आपके साथ और कौन कौन है? बोला बड़ी तेज़ी से चिल्ला के बोला पकड़ लिए हैं आ जाओ। फिर वो मेरा पूरा दुपट्टा से आँख बंद कर दिया, आँख बंद कर दिया। उसके बाद चट्टान थी वहाँ पे उठा के मुझे फेंक दिया। और फेंकने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े उतारने लगा। और उससे जेब से मुझे वायल टाइप में दिखा, कुछ जैसे पाउडर या फिर सिरेंज टाइप में लिया था। तो मैं मेरा हाथ लगा, जैसे मेरा हाथ लगा तो वो गिर गया। तो मुझे फिर से मुक्के से मेरे मुंह पे मारा। मुंह पे मारने के बाद वो पहले भरपूर मेरे गला दबाया, दबाने के बाद भरपूर मेरे मुंह में बैठ के मेरे पैंटी और पैंट उतार के मतलब उसके दुपट्टा, वो आँख नहीं खोल रहा था, बस वो मेरा पैंट से आँख बांध दिया और हाथ उल्टा बांध दिया। और उल्टा बांधने के बाद पैर बांध रहा था और बोला कि आ जाओ जल्दी जल्दी। सरसराहट की आवाज़ आ रही थी मेरे कान में। मैं वो पैंटी उतार के डायरेक्ट मेरे मुंह में ठूंसने लगा मैं, और बोला कि जल्दी आओ। और इतना मतलब दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, बोलने की आवाज़ आ रही थी 2-3 लोगों की। तो मैं वो गला दबा रहा था, कंटिन्यू गला दबा रहा था मेरा। मैं उस वक्त जब चट्टान पे गिरी हूँ तो होश नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा। लेकिन वो हाथ डाला, हाथ डालने के बाद वो अपना अंग डाल रहा था और मुंह में भी मेरे अंग डाला है अपना, और पूरी शरीर उसकी वो मतलब उतारा था, कपड़ा उतारा था। और ऐसे लग रहे थे कि वो कोई पैर मेरा पकड़ के फाड़े डाल रहा है। वो शरीर में लेटा लेकिन पैर हाथ कौन, पैर में हाथ वो रख रहे थे, अपना पैर रख रहे थे जंघे पे, हाथ में पैर रख रहे थे, कलाई वलाई देख नहीं रहे थे, इतना तेज हाथ रख रहे, वो पैर रख रहे थे अपना। और हंसाई की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैं बेहोश होती गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन जैसे गूंगा नहीं बोलता उस तरह मेरी आवाज़ निकल रही थी। तो जहाँ पैर मारती थी, एक पैर खुला था, पैर मारती थी तो वो जहाँ पाता था वहीं पैर से मार देता था, सीने में मार देता था। सीने में दोनों ठुआ रख के अपना बैठा था, गला नहीं छोड़ रहा था बस। उसके बाद बोल रहा था गाड़ी ला बे जल्दी, नहीं रेलवे ट्रैक में इसको रख दे, फंसना थोड़ी नहीं है। फिर उसके बाद मुझे याद नहीं कि कितनी समय, मतलब वो छोड़ के कुछ दूरी पे आवाज़ आ रही थी
कि निकले कि डाला मंगाए जमुनिया वाली रोड से, गाड़ी मंगाए जमुनिया वाली रोड से। तो हम ऐसे मुझे होश आया तो देखे कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बस मैं थोड़ी सी खिसकने के बाद बैठी और देखी कि मेरा हाथ जो है उल्टा नहीं सीधा बांधा था। उल्टा पहले बांधे थे, बोल रहे थे जैसे मैं कहूँ इसे मुड़ना, वैसे वैसे रहो, इस मुद्रा पे रहो, आवाज़ें आ रही थी। फिर जब हाथ सीधा बांधे, पैर एक बांधा था पूरा टांग से, एक पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल एकदम यहाँ से पेग फाड़ दिए थे। तो मैं घसील के कुछ दूर गई, उसके बाद 20 कदम पे रेलवे ट्रैक पड़ता भी, वहाँ पे मैं गई। अपना पूरा मुंह से जो पैंटी थी निकाले हैं, कहाँ फंस के कहाँ तक गई है मैं नहीं ध्यान दी, न पलट के मैं उन अपराधियों को देखी हूँ। और मैं रेलवे ट्रैक तक गई। लगभग कितने लोग थे? 3 से 4 लोग थे भैया। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, कोई बना के नहीं बता रही हूँ। वो क्यों नहीं बकर रहा है मैं नहीं जानती। जैसे एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही हमने भी बात किया तो उनके द्वारा कहना है कि लड़की के साथ गलत कार्य नहीं किया गया, जो कि गलत पार्ट्स में उन्होंने हाथ डाला। मेडिकल रिपोर्ट में जो स्लाइड है, स्लाइड में किसी तरह का कोई स्पर्मेटोजोआ नहीं पाया गया, वीर्य पाया ही नहीं गया। है ना, मेडिकल क्यों चेंज कर रहे हैं? मेडिकल दिखाएं कि मेरे साथ वो हाथ डाला गया। उसने लात मारा है इसके प्राइवेट पार्ट पे लगा, जिसकी वजह से ये और कुछ नहीं कर पाया। वो अंग डाला है भैया। डाला गया। मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि मेरे मुंह में जब डाल रहा था, अंग में डाल रहा था, वो क्यों नहीं बकर रहा है? उसको ये क्यों नहीं बकरवा रहे हैं उससे? उसने के द्वारा कहा गया कि आपने पैर मार दिया था, तो उसके नहीं मैं पैर मारी जरूर हूँ, लेकिन मैं जब मुझसे असहनीय हो गया उसके बाद वो पूरे शरीर पे मेरे लेटा था। पहले उसने किया। हाँ। तो कितने लोगों ने मतलब आपका हाथ पैर बांधा था? जैसे आपका आंख बंदी थी, आंख बंद होने के बाद भी कुछ एहसास होता है, तो क्या क्या एहसास कैसे हुआ? वो मेरा जब आंखें बांध दिया था तो हाथ कौन पकड़ रहा था, मेरी टांग कौन फाड़ रहा था? अकेले इंसान का काम नहीं है भैया ये। और वो बुला किसको रहा था पहले वो बताए ना कि किसको बुलाया। तो वो उसको इसकी बात तो रख दिए कि हाँ वो साइको है, वो आवाज़ें निकाल रहा है। तो आवाज़ें ये बताइए। तो पुलिस जिस प्रकार से गिरफ्तारी की है उस पे आपको न्याय संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं जानती हूँ ना। अच्छा, जैसे आपने अभी फोटो देखी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या वही आदमी था कि और कोई? वही आदमी जो आपने पहले देखा था, साइकिल से जा रही थी। हाँ, मोटरसाइकिल। क्या यही था? वही पीछा किया, वही आदमी था। यही था? हाँ। मगर इसके साथ 3-4 लोग और थे। हाँ, ये क्यों नहीं बकर रहा है मैं ये नहीं बता सकती कि इससे बकरवाया नहीं जा रहा है, ये बकर क्यों नहीं रहा है, ये नहीं मालूम। हाँ, नहीं संतुष्ट हैं हम, क्योंकि तो रेलवे ट्रैक में आपको ये लोग ले गए थे कि आप अपने से गए थे? मैं अपने से घसील के गई हूँ और दौड़ के गई हूँ। दौड़ चल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उतनी दूर गई घसते हुए, रेंगते हुए, मतलब जैसे बच्चा घुटनों के बल तेजी से जाता है, उस तरह गई हूँ। उसके बाद मेरी आवाज़, सांस तेजी चल रही थी, तो मैं खुद हाथ लगाई थी कि मेरी आवाज़ ना आए कि ये लोग बाइक। हाँ, फिर उसके बाद मालगाड़ी आई है। मालगाड़ी के साथ साथ मैं इतना तेज़ी तो नहीं, लेकिन दौड़ रही थी जितना तेज़ी मेरी हिम्मत थी, जितना दौड़ रही थी। रेलवे वालों को मैं दूर से सिर्फ और सिर्फ इशारा कर रही थी, और जो ड्राइवर थे उनको भी मैं रोकने की कोशिश की। बिल्कुल रेलवे ट्रैक में आई, रेलवे मतलब वो नहीं रोके, मैं हट गई। फिर उसके बाद मैं सेकंड वाली रेलवे में, जो सेकंड वाली लाइन है, रेलवे वालों ने बचाया। हाँ, रेलवे वालों ने बचाया। रेलवे वाले मेरे, अगर वो मेरा साथ दे सकते हैं कि मैं किस हालत में उनके पास आई हूँ। मैं उनसे बोली भी हूँ कि अच्छा, अभी न्याय आपको नहीं मिला, आप कह रही हैं? नहीं, मुझे पुलिस प्रशासन पर आप सवाल खड़ा कर रही हैं? मैं बिल्कुल 100% खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि पूछे ना उससे कि अभी जो गिरफ्तारी की गई वो सही ढंग से और सही अपराधी अभी नहीं पकड़े गए, एक ही पकड़ा गया। एक पकड़ा गया। वो बताए ना कि
आखिर उसके साथ कौन कौन था, उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्योंकि वो अकेला कहाँ इंसान। कहाँ चोटें आई आपको? कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरे सीने में चोटें आई हैं, गला मेरा मरोड़ा गया है, पीछे तरफ पूरा किया गया है, और मेरे कंधे पे पत्थर पटका गया है, एक टांग मेरी फटी है, और उसको तो मेडिकल वालों ने क्या, मुझे कोई रिपोर्ट ना मेरे सामने आई। मैं गलत क्यों बोलूँगी सर, मेरे साथ जब गलत हुआ है मुझे मेडिकल दिखाए ना। आखिर ये बताइए, जब अंग डालेगा वो तो उसमें रिपोर्ट में तो आएगा ही ना, रिपोर्ट क्यों नहीं बता रहे हैं कि रिपोर्ट में आया क्या? एक एक चीज़ पूरा, बाल से लेके नाखून से लेके पूरा मतलब मेडिकल हुआ है, क्यों नहीं बता रहे हैं? इतना बड़ा अपराधी मेरे साथ ऐसा कांड किया, बोल रहे हैं और भी वो कांड किया है, उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाँ, बताया जा रहा है कि उसने और कई बार ऐसा किया है। ठीक है, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, अन्य जिनके साथ, क्या वो लोग भी आवाज़ नहीं उठाए हैं? और तो क्या मांग करेंगी, क्या इस प्रकार के अपराधी की क्या सजा होनी चाहिए मैं आपकी तरफ? उसको बोल रही हूँ कि उसको 100% फांसी की सजा सुनाए, और उसके साथ जो भी हैं उनको भी फांसी देनी चाहिए। हाँ, वो बोले, वो बताए कि मेरा किससे, वो क्यों बोल रहा है कि मैं फर्जी बात कर रहा था, ऐसे क्यों बोल रहा है? वो साइको है तो फर्जी क्यों बात कर रहा था? इतना दिमाग उसके पास क्यों है? कैसे है कि वो फर्जी मतलब आवाज़ें निकाल ले रहा है, मिमिक्री कर रहा है, और लंबा चौड़ा भी है, हट्टा कट्टा भी इतना, है। हम शुरू से लेके अंत तक वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो इतने लोग थे, और मैं उसको पहचान गई हूँ, लेकिन वो बताए कि उसके पीछे किसका हाथ है, वो क्यों इसकी किया? अभी जांच होनी चाहिए। हाँ सर, हम ये बोल रहे और हैं क्या आप योगी सरकार से क्या अपील करती हैं? कि क्या मैं योगी सरकार से यही अपील करूँगी, क्या यही कानून है? क्या एक पीड़िता चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? और मैं यही अपील करूँगी कि क्या वो बस यही दबा रहे हैं, यही केस दबा रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं? मतलब जिस प्रकार से सरकार ने लाभ दिया है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, तो क्या आपको नहीं मिल पाया अभी तक? क्या आपको न्याय भी नहीं मिल पाया? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कोई वो नहीं मिला।